आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि आप अपना राशिफल लगन के आधार पर बना कर दीजिए। चंद्र राशि पर मत बनाइए। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं 3 महीने का जो राशिफल आपको दे चुका हूँ, उसमें मैंने आपको सार बताया है 3 महीने का। तो वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और विस्तृत रूप से जानने के लिए इस राशिफल को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आज हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे, लग्न के आधार पर कि आपका लग्न के आधार पर आने वाला जो महीना अक्टूबर का है, वो आपका कैसा रहेगा। आपके सामने कुंडली आ रही है, जिसमें आप देख रहे हैं राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, वृष राशि में। साथ-साथ बुध और मंगल आपके कन्या राशि में यानी कि छठे भाव में बैठे हैं। सूर्य आपके 7वें भाव में बैठे हैं। 8वें भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में आपके शुक्र और केतु बैठे हैं और 10वें भाव में आपके गुरु और शनि विराजमान हैं। ये आपको क्या फल देंगे, किस तरह से आपके जीवन को आगे लेके जाएँगे, अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या-क्या सावधानी आपको बरतनी है, समय कैसा है, इस सब बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। साथ-साथ अगर आपको कोई समस्या है, तो आप दिए हुए नंबर, व्हाट्सएप का जो नंबर है, उस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं, उसकी निश्चित फीस आपको देनी होती है, उसके बाद ही हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके राहु ग्रह की, जो आपके सेकंड हाउस में यहाँ पर विराजमान है। देखिए, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी है, तब वह आपको अच्छे फल दे सकते हैं। आप अच्छी स्थिति, बलवान स्थिति को कैसे जानेंगे? उसके लिए आप अपने अंश को देखिए। आपकी जो 30 अंश हैं, उसमें से आपके पास कितने अंश हैं, उनको आप देखिए। ये सब चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में, आपकी पर्सनल कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो आपको अच्छा साथ मिलेगा परिवार का और परिवार वाले आपके साथ होते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में राहु नहीं है, तो आपकी स्थिति खराब हो सकती है। यहाँ पर क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप अपनी क्षमताओं का किस तरह से उपयोग करते हैं। सारा पॉइंट यहाँ पर इसी बात पे आ जाएगा कि कितना ऑर्गेनाइज़ तरीके से आप यहाँ पर चलते हैं। कॉम्पिटिशन में ये आपको विजय बना सकता है, अगर आप अपने आप को संगठित करके चलें, आपको ऑर्गेनाइज़ करके चलें, आपको ऊँचा पद भी ये दे सकते हैं। आप सारी मुश्किलों को पार भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत ऑर्गेनाइज़ होके चलें। तो वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उपाय क्या करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक दोष आपके अंदर आता है और वो है वाणी दोष। राहु सेकंड हाउस में जब गोचर करते हैं, मेष लग्न में, तो यह वाणी दोष उत्पन्न करते हैं। आप तेज-तेज बोलते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ पर जनरेट होती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं, आपको मन में भी नहीं कहने हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है, जो बोल नहीं पाते हैं, वो मन में बहुत गंदी-गंदी गालियाँ बक देते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी को अपशब्द ना तो मन में किसी के लिए लेकर आएँ और ना ही किसी को बोलें। कॉम्पिटिशन के लिए ये अच्छा रहेगा, आप विजयी यहाँ पर हो सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मेष में, मेष लग्न में बुध और मंगल आपके छठे भाव में यहाँ पर विराजमान है, जो कि कन्या राशि है। आपका खर्चा यहाँ पर बढ़ेगा और खास तौर से कोर्ट केसेस में आपका खर्चा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हॉस्पिटलाइज्ड चीज़ें में भी आपको खर्चा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोन बढ़ेगा, ईएमआई पे करने में आपको दिक्कतें आएँगी। यहाँ पर चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आपको थोड़ी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हुई दिखाई देंगी। साथ-साथ थोड़ा मुश्किल समय ये आपके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। साथ में मंगल भी हैं, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। फादर के साथ ख़ास तौर से कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है और लॉस ऑफ मनी भी हम कह सकते हैं कि अगर आपने किसी को यहाँ पर पैसा उधार दिया हुआ है, तो आपकी लॉस ऑफ मनी की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल चेकअप्स, टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट, सारे टेस्टों पे खर्चा आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ी-सी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।
यहाँ पर दोनों की युति है, तो हम कह सकते हैं कि खर्चे बढ़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर बढ़ रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और लोन का रीपेमेंट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या लोन आपका इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने फ्लोटिंग लिया है लोन, तो यहाँ पर आपका लोन की ईएमआई बढ़ सकती है इस पूरे हिसाब से। साथ-साथ बोलते समय जैसे मैंने बोला कि वाणी दोष इस समय आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर आ सकती हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप स्पीड से कम बोलें। धीरे-धीरे बोलने का प्रयास करें क्योंकि इस बार जो स्थितियाँ आपकी कुंडली में बन रही हैं, उसमें थोड़ा-सा आप जल्दबाज़ी में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब बात करते हैं सूर्य की कि सूर्य आपके 7th हाउस में यहाँ पर विराजमान है। देखिए, प्रेम संबंधों के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है। अगर आप प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा सब्र कीजिएगा। जब ये स्थितियाँ थोड़ी-सी निकल जाएँगी, नवंबर-दिसंबर में थोड़ा-सा अनुकूलता आती हुई दिखाई देगी आपको। लेकिन प्रेम संबंधों में दरार की स्थिति बन सकती है। अगर आप किसी को प्रपोज़ करने जा रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि रुक जाएँ, क्योंकि बहुत अच्छा समय नहीं है, आपको अपमान तक सहना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। आपका जो अहंकार है, वह नष्ट हो सकता है, उसपे चोट लग सकती है। आपका स्वाभिमान पर भी यहाँ पर चोट लग सकती है। यहाँ पर गुस्से की जो इंक्रीज़ है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में यहाँ व्यापार करते हैं, तो आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर यहाँ पर हो रही है। पार्टनरशिप में आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में और दाम्पत्य जीवन में आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी का गुस्सा किसी के ऊपर आप ना निकाल दें या कहूँ किसी की खीज आप किसी के ऊपर ना निकालें। क्योंकि अगला जो स्थिति बन रही है, आपके शुक्र और केतु जो एक साथ आ रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स ही दे रहे हैं। यहाँ पर अगेन मैरिड लाइफ आपकी इफ़ेक्ट हो रही है। जीवन साथी को हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ गुप्त संबंधों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है और जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रही है। लेकिन आपको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली में कौन-सी दशा और महादशा चल रही है, इस चीज़ का भी इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से म मैरिड लाइफ इफ़ेक्ट हो। हाँ, जीवन साथी को प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई मुझे दे रही हैं। साथ-साथ क्योंकि केतु के साथ यहाँ पर शुक्र की युति हो रही है, तो विदेश में सेटलमेंट के योग भी बना रही है ये। अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, आपका रुका हुआ था, तो यहाँ पर आपको ये सेटलमेंट के करीब लेके जा रही है। लेकिन पिताजी के साथ मनमुटाव हो सकता है और वो मनमुटाव कई वजह से हो सकता है। एक तो आपका एक जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है। आपकी सेक्स लाइफ़ यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रही है। सुख-सुविधाओं का अभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिताजी के साथ टेंशन बढ़ रही है। आपकी ज़िद, आपका गुस्सा, आपका वे ऑफ टॉकिंग और घर में आपका रवैया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात का आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देना है। अब जुपिटर यानी कि बृहस्पति आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर माता के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। काम-काज में थोड़ा आपको विलंब हो सकता है, चीज़ें आपको उस तरह से नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एवरेज वर्क की कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। काम में देरी जैसे संकेत आपको आ रहे हैं क्योंकि जुपिटर के साथ यानी बृहस्पति के साथ शनि आपके साथ 10वें भाव में बैठे हुए हैं। एक बात का और विशेष आपको ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जल्दबाज़ी किसी तरीके की आपको हानिकारक हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी के साथ आपको अपशब्द नहीं कहने हैं। मैं बार-बार इस चीज़ को आपको रिपीट कर रहा हूँ। पूरे महीने को देखें तो ये महीना आपके लिए एवरेज कहा जा सकता है। बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको सँभल कर धैर्य के साथ चलने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने में जो आपकी विशेषता रहेगी या कहूँ विशेष चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान जो देना है, वो है फ़िज़ूल खर्ची ना करना, पिता के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखना, अपशब्द ना कहना,
हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान देना, स्किन प्रॉब्लम्स पे थोड़ा-सा आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। गाड़ी चलाते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको ब्रेक नहीं करना है। भाई-बहनों के साथ और आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी आपके रिलेशन कुछ ख़ास इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई बड़ी बीमारी डायग्नोसिस होती है, हालाँकि शुक्र और केतु की जो स्थिति है, उसमें डायग्नोसिस में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है कई बार, तो आपको अपने आप पर थोड़ा-सा विश्वास रखना है और आपको आगे लेके जाना है। प्रतियोगिता के हिसाब से, कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये महीना आपके लिए ठीक है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से फ़ॉलो करना होगा। आपके विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी तरह से फ़िज़ूल खर्ची ना करें। जो चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है, उसकी तरफ आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपायों के रूप में अगर आप देखें तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए अच्छा रहेगा। पिताजी से संबंध अच्छा करने के लिए सूर्य को जल देना, सूर्य की उपासना आपके लिए अच्छी रहेगी। काम में देरी ना हो इसलिए आप सैटरडे के दिन कुत्तों को रोटी दे दें या कुत्तों को कुछ मीठा खिला दें तो बेहतर रहेगा। ये कुत्ते किसी के पले हुए ना हो तो ज़्यादा बेटर है। आप स्ट्रीट डॉग्स को दें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आने वाला महीना थोड़ा-सा आपके लिए ऊपर-नीचे है, उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, आपको धैर्य से काम लेना है और यूँ ही आगे बढ़ते रहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। अगली राशि होगी वृष राशि, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे।